So this is our video regarding perimeter and area, introduction part 1, that is for grade 8. So first of all, today we will discuss some formulas of triangle and circle. That is our introduction part. After that we can do some questions regarding that. So let us start. So first of all, what is a perimeter? If the word perimeter is over there, what do you have to अंडरस्टैंड अबाउट इट, राइट. सो पेरीमीटर, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट, तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो हमारे पास इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ना, इसके पार्ट का हमने सम कर देना, राइट. अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये सी है, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ इट्स बाउंड्री पार्ट्स, राइट. तो ए प्लस बी प्लस सी हमने कर देना है, तो पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री का सम कर दिया, राइट. तो इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो एरिया क्या होता है किसी फिगर का? अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है तो इसके अंदर कितनी चीज़ हमारे पास कंटेन हो सकती है, दैट इज़ द एरिया, राइट. तो अगर मैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे पास ट्राइंगल का जो एरिया है, इट्स फॉर्मूला इज हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. एंड अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, राइट, इसमें हमारे पास दिस वन इज़ आवर बेस एंड दिस वन, ये हाँ, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है? हाइट होती है. नीचे वाली चीज़ क्या है? बेस. तो फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इन केस ऑफ अ ट्राइंगल और राइट एंगल triangle you can say. But in case of an equilateral triangle, if you have an equilateral triangle, you know about equilateral triangle, right. इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है? जिसकी सारी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं. इक्यू वर्ड आ गया. इक्यू मतलब इसमें सारी साइड्स हमारे पास क्या है? इक्वल है. ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है. सो दैट मीन्स दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए. तो हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा इसका? 3a. कैसे? जैसे हमें पता है कि इसका सभी साइड्स का सम करते हैं, राइट. तो सभी साइड्स का अगर हम सम करते हैं तो सम करने पे क्या बन रहा है हमारे पास? a प्लस ए प्लस ए, राइट. ए कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, तो 3a, राइट. तो पेरीमीटर क्या बन गया हमारे पास? 3a, राइट. अब इसमें हमारे पास जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला इससे डिफरेंट होता है. दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/4 साइड का स्क्वायर, राइट. दैट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया. ओके, एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ सर्कुलर फिगर, राइट. सर्कल के केस में हमारे पास जो पेरीमीटर होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है सर्कमफ्रेंस, क्योंकि वो हमारे पास एक सर्कुलर चीज़ आ गई ना, राइट. एंड अगर हम पेरीमीटर की बात करें उसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होती हैं. बट इन केस ऑफ सर्कल हमारे पास लाइन सेगमेंट्स नहीं होती, एक सर्कुलर ऐसे फिगर है, राइट, सर्कल है. तो इसमें हमारे पास सर्कमफ्रेंस वर्ड हम यूज़ करते हैं. एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को हम सी से डिनोट करते हैं. दैट इज इक्वल्स टू 2πr, वेयर हमारे पास जो r है, राइट, दैट इज अवर रेडियस. ठीक है, रेडियस क्या होता है? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर टुवर्ड्स द बाउंड्री पार्ट, राइट. दैट इज अवर रेडियस. एंड अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या है? एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का डिस्टेंस. दिस वन इज अवर डायमीटर d, राइट. तो इसमें जो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू अगर उन्होंने स्पेसिफाई की है, दे कैन स्पेसिफाई इट एज 3.14 और दैट इज 22/7. तो ये हमारे पास पाई की दो वैल्यूज हम जनरली यूज़ करते हैं, राइट. तो हम इसके रिगार्डिंग अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, राइट. ऑब्जेक्टिव मूव्स डिस्कस कर लेते हैं. सो हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में, हम लिटिल बिट थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ओ वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ओके चलो इसी में डिस्कस कर लेते हैं. ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल्ड. अगर लेंथ एंड ब्रेथ जो है किसी रेक्टेंगल की हमें डबल कर दी, बाय व्हाट परसेंटेज, कितनी परसेंटेज से हमारे पास जो उसका एरिया है वो इंक्रीज होगा, हमने ये पता करना है. ओके, कितनी परसेंटेज से हमारे पास जो एरिया है उस रेक्टेंगल का इंक्रीज होगा, राइट. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में स्पेशली हमें रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करना है. तो रेक्टेंगल का हम साथ में फटाफट से इसका एरिया एंड पेरीमीटर डिस्कस कर लेते हैं. रेक्टेंगल हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर है जिसकी हमारे पास ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं.
इधर वाली L है तो इधर वाली B, इधर वाली भी B है एंड इधर सामने वाली L होती है, राइट। तो इसका जो हमारे पास पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2L+B। इसमें 2 बार हमारे पास L आ रही है एंड 2 बार B आ रही है, तो 2L+B 2 कॉमन निकाल लिया, राइट। एंड इसके एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो हम इस केस में इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सो अब क्वेश्चन को ध्यान से आपने समझना है कि क्वेश्चन क्या हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन पे जाते हैं अब वापस। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड। तो पहले L एंड B था उसका एरिया, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ था, अब उसका लेंथ भी डबल कर दिया एंड उसका ब्रेथ भी डबल कर दिया, तो उसका एरिया दैट मीन्स हो जाएगा इंक्रीज। तो उन्होंने बोला कितनी परसेंटेज से उसका एरिया जो है रेक्टेंगल का वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। तो लेट अस सपोज दैट द एरिया फर्स्टली वुड बी L इंटू B, राइट, दैट इज LB। अब लेंथ इंक्रीज हो गई 2L से, ब्रेथ इंक्रीज हो गई 2B से, राइट, दोनों इंक्रीज हो रही हैं, तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ अब, और यू कैन से व्हाट वाज द एरिया, राइट। सो इट वुड बी 2L इंटू 2B। हमने L की जगह पे 2L पुट कर दिया एंड B की जगह पे 2B पुट कर दिया, तो इट विल बिकम 4LB, राइट। अब कितना चेंज आया एरिया में, अब पहले था LB, अब कितना बन गया 4LB। तो हमने अब चेंज इन एरिया निकालना है, चेंज इन एरिया। तो चेंज कब हम एरिया में निकालते कैसे हैं, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज इन एरिया आ जाएगा 2LB माइनस LB, तो दैट इज 3LB, राइट, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास ये चेंज इन एरिया आ गया। बट हमने तो पता करनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका फॉर्मूला, राइट। हमारे पास चेंज इन एरिया कितना है 3LB, ओरिजिनल कितना है LB एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। LB से LB कैंसल, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एरिया इंक्रीज, दैट इज 300% एज अवर answer. I hope you will understand this question. Very easy question. You have given the options and you have to just take very simply 300% as your answer, right? I hope you will understand it and like it, right? Now moving on to our next question, that is okay, the question regarding the circles. Okay, so the question is the radii, they're discussing about the radius, the radii of two concentric circles are, दो concentric circles हैं, उन दोनों का हमें रेडियस दे दिया, एक का दे दिया 8.4 सेंटीमीटर, दूसरे का दे दिया 7 सेंटीमीटर। ना उन्होंने बोला द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दैम, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दैम। सो इसका हम पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब उन्होंने बोला दो हमारे पास सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है एक के ऊपर दूसरा है, राइट, एक व्हील की जैसा है, राइट। अब उन्होंने बोला दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस हमें यहाँ से यहाँ तक, दिस वन इज 7 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस सेंटर से यहाँ तक हमें दिया हुआ है, ये बाहर थोड़ा सा चला गया, तो हमारे पास ये यहाँ तक है, राइट। तो यहाँ तक हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट, 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब उन्होंने बोला जो इन दोनों के बीच में एरिया इनक्लोज हो रहा है वो आपने पता करना है, दिस वन, राइट। टू फाइंड आउट दैट एरिया यू हैव टू फाइंड आउट एरिया, राइट। सो द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. Area of circle is pi r square, but here we have two r's, right? Pi capital R square and we have to subtract pi small r square. In both the cases we have pi as common, so we can write it like this: pi capital R square minus small r square, right? So now it will become, and simplify, you have to simplify it, right? So pi आपने इसमें से कॉमन निकाल लिया, आपके पास क्या बच रहा है अंदर, आपके पास बच रहा है r, कैपिटल R इज 8.4 का स्क्वायर,
राइट, एंड स्मॉल r इज 7 का स्क्वायर. अब इसमें हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. इफ़ यू डोंट नो अबाउट आइडेंटिटीज यू कैन चेक इट आउट माई वीडियो, राइट. सो आपने पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 पुट कर दो. एंड इसमें हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं 8.4 में से 7 माइनस कर दिया 7.0, एंड उसमें 8.4 में 7 हमने ऐड कर दिया, राइट. ये हमारे पास आइडेंटिटी लगा दी हमने. अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो दोनों को माइनस किया. 8.4 में से हमने 7 माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, वेट अ मिनट, what I have done in this, yeah, it will become 4 and 1.4, right. And here we have 7 plus 7 15.4, and here we have 22/7. अब आपने सिंपली इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना है एंड आगे इसकी कटिंग कर देना. तो यहाँ से मैंने डेसिमल पॉइंट रिमूव किया. अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10. तो आपने इन दोनों की कटिंग की 2 के टेबल में, तो सभी को मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 67.76 centimeter square. I hope you will understand it. If you like this video regarding perimeter and area of figures, right, you can like, subscribe, share and comment on the channel. Thanks, bye bye.